तो जो मैं इसमें अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम नंदील अली है। आई एम हेड ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एट नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची। आज हमारा आई थिंक सो दिस इज द very last or second last session among all the sessions that we conducted in the women based startups track. We have Zareen with us. Zareen has ह्यूज एक्सपीरियंस है। जितना हम लीनियर की बात कर रहे होते हैं, लेकिन मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायरेक्शनल इनका एक्सपीरियंस है डेवलपमेंटल सेक्टर के अंदर भी और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी, स्पेशली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। तो सेशन शुरू होने से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि हम किस तरह के पार्टनर्स के साथ कैसे काम करते हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट सेक्टर के साथ कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं, ग्रांट्स कैसे मैनेज होती हैं, बिडिंग कैसे हो रही होती है, और उससे पहले प्रेरिक्विजिट क्या होते हैं। हमारे स्टार्टअप्स चाहते हैं कि वो अगर किसी तरह से ग्रांट के लिए अप्लाई करें या लोकल ग्रांट के लिए भी अप्लाई करें, तो हाउ टू डिफाइन इट, और उससे पहले पेपर वर्क क्या करने की जरूरत है। तो वो तमाम चीजें शी नोज देम रियली वेल। मैं अगर अपनी अर्लीस्ट इंटरेक्शन याद करूँ आपके साथ, मैं 2014 में तो मेरी मुलाकात हुई थी। उस वक्त भी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको रन कर रही थी, एजुकेशन सेक्टर के अंदर चार्ट फॉर कंपैशन को लीड कर रही होती थी। आजकल रंगून के साथ आप एसोसिएटेड हैं, और वहां पे भी आप एक फिजिकल हेल्थ के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त स्टार्टअप कर रही हैं। तो वो ह्यूज जो है इनकी जर्नी है यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, और उससे फिर बीच में आपने हेल्थ सेक्टर के साथ भी काम किया था। तो वो तो एक बड़ी लंबी जो है जर्नी है। She has mentored me multiple times in my previous roles in different organizations. So with this note, Zareen, and one more thing, we have established a council over here as well, and NIC Karachi, the ESG Council. She is part of that as well. आपको जब भी कोई मेंटरिंग चाहिए तो आप फिर हमारे जो है तवसत से जरीन से रब्ता कर सकते हैं। शी इज ऑलवेज अवेलेबल, नॉट ऑलवेज अवेलेबल, हमें अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होती है, तो वो टाइम हमारे निकाल सकती हैं। और बात वही है कि चीजें जितनी बेहतर होती है कंप्लाइंस की, जब हम बात कर रहे होते हैं ना, कि जितनी आपकी कंप्लाइंस बेहतर होगी उतने चांसेस आपके बढ़ जाते हैं पार्टनर्स के ऑनबोर्ड होने के, वेंडर्स के और डोनर्स के ऑनबोर्ड होने के। उसमें शी कैन गाइड यू गाइस रियली वेल। सो विद दिस नोट, ओवर टू यू ज़रीन। Assalamu alaikum. I hope you're all well, and thank you for inviting me for this session. That's for NIC, and thank you everyone for coming online. I have a small presentation, but usse pehle main kuch cheezein I would like to clarify. I am a hardcore development sector individual. I am a public-private partnership expert for education and health now. I have been writing grants since the past 12, 13 years, and a total of 17 billion PKR I've raised for different organizations that I've worked with. And I work with organizations such as WWF Pakistan, Transparency National, World Bank, British Deputy High Commission, FFOP, which is an international, also been a consultant for AKU. I'm ex-CEO for Charter for Compassion Pakistan. I am ex-general manager for PEI and Children of Adam. Currently, I'm serving as CEO for VMTE, which is a project by Ramon Mala Trust Foundation, and I've been working over here since the past 13 months. 1 year, 2 months, 1 year, 1 month, I would say. Um, थोड़ा सा background मैं आपको बताना चाहूंगी. So what we will be focusing on? So we will be focusing on mostly uh, financial side of how you take care of your businesses and what is the first step and the second and the third step. I can suggest, again, at the end of the day, you're the best decision who can tell के किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे नहीं बढ़ना है. I have a quick question from Talia. So Talia, will you be sharing the PPT? If you allow तो I can share that. आप अभी फिलहाल स्क्रीन शेयर कर सकती हैं. Yes. तो अगर आप अलाउ करेंगी तो ये लोग इन लोगों को मैं ग्रुप्स में फिर प्रोवाइड कर दूंगी. Acha, I will, yeah, sure. I will share the screen on my side. Acha, I wanted to be an interactive session. Why? Because it would be great if you can ask questions at the end of every slide. Help me and you say. See my जरीन, screen. आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है. इज देयर अ प्रॉब्लम एट your end in connection? Yeah, I doubt it if it's mine.
गाइस, आप सबको क्लियर आ रही है ना आवाज? प्लीज एक बार यार confirm माय करो। कनेक्शन। हेलो पीपल, प्लीज कंफर्म आप लोग को आवाज क्लियर आ आप लोग रही को है? आवाज आ रही है? सबको क्लियर? यस बट लिटिल स्लो। यस। कमेंट्स में लोग जवाब दे रहे ओके। हैं। आई मेरे पास कोई कनेक्शन प्रॉब्लम नहीं आ रहा है अभी तक। Let's check. I have three internet connections. All of them are working properly. I'm going to change. Can you hear me now? यस वी कैन। Yeah, we Okay, can hear you. perfect. Okay, perfect. So, what type of businesses do you have? So, we have all sort of businesses when it comes to NIC, mostly focusing on tech. Some of them are small businesses, some of them are enterprises. वैसे पाकिस्तान में जो सोशल एंटरप्राइज है उसका कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। बहुत सारे लोग टीसीएफ को सोशल एंटरप्राइज कहते हैं। टीसीएफ इज नॉट अ सोशल एंटरप्राइज। टीसीएफ इज अ हार्डकोर एनजीओ विच इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग for people, for humanitarian efforts, for education and all that. So there are very few organizations in Pakistan which you can call social enterprise. Social enterprise hoti hai कि they get funds in order to run social projects. However, they're getting like profit out of it as well. That's a social enterprise. So what is the first step of creating a financial model for you? जब भी आप किसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं या किसी किसी भी स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, मैं किस तरीके का काम करना चाहती हूँ, मैं किस ऑडियंस के लिए काम करना चाहती हूँ. दैट्स द फर्स्ट स्टेप, दैट्स गैदरिंग द डेटा. एंड गैदरिंग द डेटा रिक्वायर्स यू टू नो हु आर योर कस्टमर्स, what are your revenue resources. For example, हमारा B2B चलेगा, B2C चलेगा, जो आपकी इवेंचुअली प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी आगे डिसाइड करेगा, जो आपकी पैकेजिंग स्ट्रैटेजी भी डिसाइड करेगा. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. आई एम अ मेंटर फॉर वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टार्टअप एज वेल. और उनका प्रॉब्लम ये था कि दे मेक ऑर्गेनिक सर, ठीक है, दे मेक ऑर्गेनिक वॉशिंग मटेरियल. और वो B2B भी कर रहे थे और उनको B2C भी कर रहे थे, मगर B2B ने उनको कहा कि वी नीड अ डिफरेंट पैकेजिंग. Why? Because B2B was not just serving the customers which were coming to the shops, they were serving a lot of other organizations as well, क्योंकि वो भी B2B कर रहे थे. It's a small vendor. So she had to change the packaging for B2B and she has a different packaging for B2C. So this also is one of the things that you need to do in order to start your business financial model. कि आपको पहले से चीजें पता होनी चाहिए, जितनी भी चीजें आप कर सकते हैं, जिसमें आप सर्वेस कर सकते हैं, जिसमें आप ऑन ग्राउंड जाके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट शॉपकीपर से बात कर सकते हैं इफ इट्स अ प्रोडक्ट, और इफ इट्स नॉट अ प्रोडक्ट तो आप ऑनलाइन रिसर्च भी कर सकते हैं. वेल देयर इज दिस ह्यूज मेथोडोलॉजी दैट यू कैन यूटिलाइज विच इज कॉल्ड गूगल सर्च. के गूगल सर्च के अंदर भी डिफरेंट लाइक आप प्रोब किस तरीके से कर सकते हो. चैट जीपीटी आ गया है. चैट जीपीटी आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकता है इन ऑर्डर टू रिसर्च. आप उसको प्रोबिंग सही तरीके से दो, आप उसको उसको सही तरीके से सवाल पूछो. इट इज नॉट जस्ट टू write paragraphs, or it's not just to rewrite what you're writing. It is there to help you out with a lot of other things as well. You have a phone, you can always keep on googling about the types of like businesses which are there out there in Karachi or in Pakistan, which have a similar context or which have a similar like pricing or product model. The third thing is the cost structure, कि आपका कैपेक्स और आपका ओपेक्स क्या होना चाहिए. कैपेक्स इज द कैपिटल कॉस्ट. आपके ऑफिस आ जाता है उसके अंदर, आपका बिजली लगाने का उसके अंदर खर्चा आ जाता है, आपकी आपकी ऑफिस मटेरियल आ जाता है जिसमें आपका फर्नीचर आ जाता है. कैपेक्स के अंदर वो चीजें आती हैं जो आपकी आपकी बुनियाद रखती हैं, आपका बेस रखती हैं. ओपेक्स इज बेसिकली दी ऑपरेशंस कॉस्ट, कि उस बुनियाद को आगे चलने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, जिसमें आपका वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है. वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो एक नहीं रहता, वो हर महीने चेंज होता है. जैसे आपका बिजली का बिल, वो कभी सेम रहता है, अलग मौसम में अलग रहता है. जैसे आपके खाने का बिल, आपकी चाय का बिल, आपकी 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 ह्यूमन रिसोर्स का बिल कभी कभी वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है अगर आप मंथली बेसिस पे लोगों को हायर कर रहे हो. बट अगर आप परमानेंट बेसिस पे लोगों को हायर कर रहे हो तो वो आपका वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता, वो आपका फिक्स कॉस्ट में आ जाता है और वो ऑपरेशंस कॉस्ट का पार्ट होता है.
So this is something that you need to do. There are different templates which are already available on the internet. मैं आपको 1 घंटे में basics बता सकती हूँ. What else you can do is you can always send an email and I can provide you with different, like, क्योंकि हमारे पास different organizations के, different NGOs के, different donors के वो होते थे, templates होते थे जिसके अंदर हम budget बनाते थे. हर किसी का बजट अलग होता था बट बेसिक्स सेम होते थे. और वो बेसिक्स क्या होते थे कि आपकी कैपेक्स क्या है और आपकी ओपेक्स क्या है, आपकी एक्टिविटी कॉस्ट क्या है और आपने कितने पैसे इस पे लगाने हैं, और आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कैमरा भी खरीदना है तो वो कितने महीने चलेगा. तो ये सारे बेसिक्स सबके सेम होते हैं. हाउएवर द टेम्पलेट्स कीप ऑन चेंजिंग. डोनर टू डोनर, ग्रांट टू ग्रांट, टेंडर टू टेंडर, पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें चेंज होती हैं. हाउएवर बेसिक्स जो आपको लगाने हैं कि आपका स्टार्ट कैसे होगा, पहली चीज क्या है, वो सेम रहती है. आपका हिस्टोरिकल डेटा इफ अवेलेबल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप एक्सपैंड कर रहे हो, ये हिस्टोरिकल डेटा उसको कहते हैं. उसकी पुरानी शीट्स हो गई, उसकी पुरानी 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 फ्लो चार्ट्स हो गए, उसकी कोई भी पुरानी ऐसी चीज जिसको आपको हेल्प आउट करे अपना ऑर्गेनाइजेशन को सेट करने के लिए और बेस को ग्रो करने के लिए. That is the historical data that I'm talking about. However, there is another historical data which you can add to this as well, कि previous organizations ने जिन्होंने similar businesses किए थे उनके क्या मॉडल थे. ये आपको इंटरनेट भी बता सकता है, ये आपको नेटवर्किंग भी बता सकती है, और ये आपको वर्ड ऑफ माउथ भी बता सकता है. आपकी रिसोर्स गैदरिंग या डेटा गैदरिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से होती है, जरूरी नहीं है कि एक तरीके से हो. You need to be out there in order to find out information in whatever capacity you can, as a vendor, as a product dealer, as a customer. ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए आपके बेसिस बनाने में हेल्प आउट करती है. उसके बाद आपका रेवेन्यू प्रोजेक्शंस होना चाहिए, एंड दीज आर बेसिक्स. मैं आपको जल्दी जल्दी बेसिक्स बता रही हूँ सो दैट यू कैन कम ऑन द क्वेश्चन. आपका रेवेन्यू प्रोजेक्शन, अच्छा पहले महीने में अगर मैं ये करूंगी, पहले महीने में कभी भी आपकी रेवेन्यू नहीं निकल सकता. ये बात एक एक सुपरफिशियल बात है कि पहले और दूसरे महीने में आपका रेवेन्यू उतना निकल आए कि आपकी आपकी आप उसको अपने एक्सपेंसेस से डील आउट कर सको. दैट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस कि आपने आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी मार्केट में लोगों को पता हो, या फिर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में किसी ना किसी तरीके से ऑलरेडी अवेलेबल हो किसी दूसरे तरीके से. ये उस वक्त पॉसिबिलिटी है. और या फिर आप कोई चलता हुआ बिजनेस एक्वायर करें या अडॉप्ट करें, दैट इज अ पॉसिबिलिटी देन. अदरवाइज फर्स्ट 2-3 मंथ्स में और कभी कभी 6 मंथ्स में रेवेन्यू जनरेशन नहीं होती. ये सारा डेटा आपको अपने पास रखना है, बिकॉज आपके जितने भी एक्सपेंस है, जब आपके पास रेवेन्यू आएगा तो आपको उसमें से वो एक्सपेंसेस माइनस करने हैं जो आपकी डेटा शीट के अंदर ऐड ऑन होते जाएंगे. क्योंकि पहले साल के एंड पे गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स यू टू डू योर ऑडिट, and for your audit you need to have your flow charts, you need to have your your excel sheets and everything, but in whatever capacity you are basically saving this cost to be there. ये सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं. एस्टिमेशन आपकी सेल्स ग्रोथ कब तक होगी, की रेवेन्यू आपके पास से कहाँ से आएगा, कस्टमर्स के पास से आएगा, कहीं और से आएगा, ये सारी चीजें. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन द फर्स्ट स्लाइड? शुड वी मूव? ओके. आपका जिस तरीके से मैंने बताया कि आपका वेरिएबल कॉस्ट अलग होता है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट अलग होता है, और आपका कैपेक्स और ओपेक्स के अंदर ये आता है. इस तरीके से आप अपनी ब्रेक डाउन करेंगे अपनी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को. और वो ब्रेक डाउन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो कभी कभी वन टाइम जरूरत होती है. आपका फर्नीचर हर महीने नहीं आ रहा होगा, आपकी गाड़ी फॉर एग्जाम्पल हर महीने नहीं आ रही. हाँ, हाउएवर उसका पेट्रोल आ रहा होगा जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट में आ जाता है, और वो ऊपर नीचे हो रहा होगा. आपकी बिजली का कनेक्शन अगर आपने लेना है तो वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको लगाने का. हाउएवर उसका जो बिल है वो वेरिएबल कॉस्ट में चला जाएगा. अगर आपने पर डीएम लोगों को हायर किया हुआ है, पर डे की कॉस्ट पे लोगों को हायर किया हुआ है, तो आपका वो वेरिएबल कॉस्ट में चला जाएगा. आपके फिक्स कॉस्ट में आपके लोगों की सैलरीज आएंगी जो एटलीस्ट 1 साल तक सेम रहेगी अगर आपने अपनी रिसोर्स को नहीं इंक्रीज किया. तो ये आपको डिफरेंशिएशन करना जरूरी है. पूरे टेम्पलेट के अंदर ये आपका डिफरेंशिएशन आना चाहिए. आपका फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन जो आप अपना फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करे होगे वो उसमें आना चाहिए. जब भी हम ग्रांट्स लिखते हैं, और अगर हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 साल की ग्रांट है जो 6 महीने के बाद हम उसमें टू अ सर्टेन एक्सटेंड इन्फ्लेशन का रेट काउंट करते हैं सैलरीज के अंदर स्पेसिफिकली, बिकॉज हमें पता है कि वो 6 महीने के बाद सिचुएशन चेंज हो सकती है. 1 साल के बाद हम उसमें 10 to 15% डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो हम उसमें ऐड करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरीज जो है वो 3.5 लाख रुपए है तो आपको उसको मल्टीप्लाई
आप उसका परसेंटेज निकाल के 10% आप उसमें ऐड करोगे फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये आप हर चीज में करो एक्सेप्ट फॉर योर फिक्स्ड कॉस्ट। आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इसके अंदर 10% या 10 to 15% जो भी आप इन्फ्लेशन रेट उसमें लगा रहे हो उसको ऐड करके आप नेक्स्ट ईयर के अंदर उसका बजट जो है वो फोरकास्ट कर रहे हो। आपका एक कैश फ्लो प्रोजेक्शन वही होता है कि रोजमर्रा के कैश फ्लो इज बेसिकली आपके पास कैश इन हैंड कितना होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी बिजनेस करते हो, आपने इन्वेस्टमेंट की 50 लाख रुपीज, आपने उसमें से फिक्स एसेट की इन्वेस्टमेंट कर दी 22 लाख रुपीज, बाकी जो आपके पास पैसे बचे वो आपके साल भर के आपको चलाने हैं। मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास कैश इन हैंड या फिर आपके पास कैश फ्लो कितना होना चाहिए इन ऑर्डर टू रन योर ऑपरेशंस एवरी मंथ। And that will come once you add all these elements to your Excel sheet plus and then you have a figure। उसको डिवाइड करेंगे आप मंथ के वाइज से, तब आपको पता चलेगा कि आपके अपने पास कैश फ्लो इज बेसिकली आपके पास पैसा कितना होना चाहिए हर महीने इन ऑर्डर टू रन योर ऑपरेशन स्मूथली। द कैश फ्लो सिचुएशन, कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि द कैश फ्लो सिचुएशन, हमारे पास ज्यादातर ये होता था कि गवर्नमेंट के साथ हमारे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे थे। गवर्नमेंट के लिए आपको अपने कैश फ्लो अपना क्रिएट करना पड़ता है बिकॉज उनकी पेमेंट्स डिलेड होती है। इस तरीके से कुछ कस्टमर्स की भी पेमेंट डिलेड होती है, तो आपके पास अपने कुछ रिजर्व में पैसे होने चाहिए जो आपके कैश फ्लो के अंदर आपको हेल्प आउट कर सकें ताकि आपके ऑपरेशंस किसी तरीके से भी हॉल्ट ना। सेल्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट के अगर आपको सेल्स हो रही है कितनी, आपको लोन्स कितना पड़ेगा, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ द थिंग्स दैट यू of the topics that you need to add into your Excel sheet or in anywhere that you are basically building your financial model। आपका फोरकास्ट एक्सपेंसेस, लोन पेमेंट्स हो गई। फोरकास्ट इनफ्लोज के पैसे कहाँ से आ रहे हैं, सेल्स कितनी हो रही है। आउटफ्लो मींस आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, जो आपकी कैश फ्लो के अंदर भी आपको वैलिडिटली नजर आ रहा होगा। पोटेंशियल कैश कैश शॉर्टफॉल्स आप आइडेंटिफाई करोगे। कोविड से पहले हमने कभी भी नहीं आइडेंटिफाई किया था कि देयर वाज अ थिंग कॉल्ड फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर इज बेसिकली कि अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो आपका कंटिजेंसी प्लान क्या है। हमने हमेशा से, एंड आई थिंक द होल ऑफ पाकिस्तान हमेशा से कंटिजेंसी प्लान्स क्रिएट किए हैं, मगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन कभी इस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से कोविड के थ्रू हुई। व्हेन कोविड केम इन, we were unaware how to handle the situation. We were also unaware how to run our businesses. We were also unaware how to run our operations. That is where we also understood the importance of identifying अपने shortfalls पहले से, identifying कि हमारी financial needs क्या है। Right now we're focusing on financial, हम as an organization ने financial needs, projects, the type of projects, they also changed. The type of execution model also changed. पूरी strategy change हो गई, आपका cash flow system change हो गया, आपको ज्यादा पैसे आने की जरूरत, it all changed। I understand कि COVID वाली situation is an extreme, like example. However, you can build in small examples। फ्लड आ गए, फ्लड के बाद चीजें महंगी हुई, चीनी की कीमत महंगी हुई। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव समथिंग विच यूर यूटिलाइजिंग और विच यूर यूटिलाइजिंग सॉल्ट और ये सारी खाने की मटेरियल सब कुछ, इसकी प्राइसेस बढ़ जाती है जब भी कोई कलामिटी आती है। जब आपका डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो तब आपकी चीजें क्रिएट हो जाती हैं। आपको इस चीज के अंदर पहले से कंटिजेंसी प्लान्स चाहिए इन ऑर्डर टू क्रिएट ए सक्सेसफुल स्टार्टअप। एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स के लिए पहले से चीजें अपने पास जॉट डाउन होनी चाहिए। Your financial statements, as I stated before as well, that your financial statements matter a lot since day one। इवन अगर आपके दो दोस्तों की कंपनी है और अभी तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है और अगर आपने 1 रुपया भी इस पे स्पेंड किया, यू नीड टू हैव द रिसीट्स रेडी, because tomorrow when you want your organization to have proper audits, वो छोटी सी रसीद भी आपके लिए जरूरी होगी। Plus, how will you divide the revenue, how will you divide the cost, how will you divide the profit, each and every small receipt, each and every small detail। अगर कोई किसी को बाहर जाके होटल में खाना भी खिला रहा है तो भी उसकी रसीद बने, बिकॉज वो आपके बिजनेस में से ही पैसा निकल रहा है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं रिक्शे के अंदर, तो एट टाइम्स बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हमारे पास लाइक स्टार्टअप्स आती हैं कि रिक्शे की कैसे रसीद बनाएं। रिक्शे की रसीद, आप एक छोटा सा पेपर अपने पास रखें जिसके अंदर आप लिखें और उस पर साइन करवाएं, दैट्स इट। वो साइन कोई नहीं चेक करेगा, पर एटलीस्ट आपके पास एक रसीद नुमा चीज आ जाएगी। हमारे यहाँ ज्यादातर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो जमीन पे काम करती हैं, दे डोंट वर्क वर्चुअली,
they don't have an online system, they don't have even an Excel sheet. अगर आपके कस्टमर्स छोटी दुकान वाले हैं तो कैसे काम करेंगे आप उनके साथ? तो आपको अपना सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है in order to support that and in order to support your business as well. बैलेंस शीट्स बेसिकली हर वीक के हम बनाते थे 45 डेज में, आप लोग हर वीकेंड पे बनाए. दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड सजेस्ट एज अ स्टार्टर, दैट यू नीड टू हैव योर बैलेंस शीट्स रेडी एट द स्टार्ट ऑफ एवरी वीक कि आपका पिछले हफ्ते का ये था, एंड दिस इज विल गिव यू एन आइडिया ऑल्सो कि कितना स्पेंड करना है इन ऑर्डर टू सक्सीड टू ए लेवल वेयर जब हमारा कैश फ्लो हमारे हाथ से ना निकल जाए बाय द एंड ऑफ द मंथ. आपकी बैलेंस शीट जिसमें आपके एसेट्स आ गए, एसेट टैगिंग जरूर करें, जरूर करें. कभी भी आप कोई स्टार्टअप करते हैं, कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट करते हैं, तो आपके पास आप बहुत सारी चीजें अपने घर से भी उठा के लेकर आ रहे हो. आप बहुत सारी ऐसी चीजें भी लेकर आ रहे होते हैं जिसको आप काउंट फॉर नहीं करते, आप अकाउंट नहीं करते उसको. मैंने डाल दिया, ये डाल दिया, मैं ये ले आई, मैं कपड़ा ले. यू नीड टू हैव अकाउंट्स ऑन दैट फ्रंट एज वेल. चाहे वो एक छोटी सी पेन ही क्यों ना हो, चाहे वो एक छोटी सी नीडल ही क्यों ना हो, क्योंकि टुमारो जब आपका ऑडिट होगा तो आपके अंदर आपके आपके पेपर्स में वो उसको भी ढूंढेंगे. आपके स्टैक में वो उस सुई को जरूर ढूंढेंगे, अच्छा ये सुई इस वक्त आई थी और इसने ये काम. एंड दैट इज गुड फॉर यू एज वेल कि एक एक चीज आपकी रिकॉर्ड में है. नो मैटर इवन इफ यू ब्रॉट इट फ्रॉम योर हाउस, इवन इफ यू डिड नॉट परचेज इट, मगर उसकी वैल्यू तो है ना. चाहे वो कोई कितनी ही पुरानी कोई चीज हो, चाहे वो 200 रुपए की हो, चाहे वो 100 रुपए की हो, चाहे वो 50 रुपए की. ये बताने का मकसद ये है कि इट नीड्स टू बी अकाउंट फॉर, it needs to be added to your flow chart, to your Excel sheet, to every single thing that you're trying to create. आप एक छोटी सी एग्जांपल है कि जब हम लोग स्टार्टअप्स में काम, लड़कियों को हम लोग एक सिलाई का उन्होंने मशीन ली और वो सिलाई की मशीन उनको डोनेशन में मिली थी, चाहे वो इनका डोनेशन हो, चाहे वो किसी ने भी उठा के दिया हो, बट उस सिलाई मशीन की कोई ना कोई तो वैल्यू थी. दैट मीन्स दैट्स एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दैट पर्सन, इवन दो वो चैरिटी की सूरत में थी, बट वो आपको इन्वेस्टमेंट करी क्योंकि आप उसके ऊपर अपना पूरा का पूरा बिजनेस बिल्ड करोगे. तो वो उनकी तरफ से आपके लिए इन्वेस्टमेंट, अब वो किसी भी सूरत में, बट यू नीड टू पुट दैट इन द डॉक्यूमेंट दैट यू हैव. Contingency plan, as we spoke, best case scenarios, worst case scenarios, realistic projections कि हमें इस महीने के एंड पे इतने पैसे की जरूरत है. आप उससे थोड़ा सा 5 to 10% ज्यादा कर लें, which basically is going to help you out in the long run. आपके टेस्ट assumptions हैं, आपकी determine key performance indicators. अब key performance indicators business to business, person to person and task to task भी define होते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो तीन दिया हुआ है कि कॉस्ट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है आपका, ब्रेक इवन पॉइंट क्या, अच्छा ठीक है यहाँ पर आके मुझे बिजनेस को थोड़ा स्लो डाउन करना है या फिर उसको स्टार्ट करना है. कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है कि कस्टमर अगर हमारे पास आता है या फिर वो सारी चीजें करता है उसकी कॉस्ट क्या है, लाइफ टाइम वैल्यू हमारी हमारे बिजनेस की क्या है. ये सारी चीजें बहुत डिटेल में है, बट ये सारी चीजें अगर आप एट द स्टार्ट ऑफ योर बिजनेस अकाउंट करेंगे तो आपको लॉन्ग रन में बहुत फायदा होगा. You might go for PCP certification, which is basically Pakistan Philanthropy Certification. मैं तो NGOs की लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, बट जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अभी हमारे यहाँ टैक्स आ गया है, FBR के इतने नए टैक्सेस आ गए. जब ये सारी चीजें आप अकाउंट करेंगे तो आप बहुत सारी ऐसी चीजों से बच सकते हैं जो बाद में आपके पास नहीं रेडी होती. अगर आपके पास FBR कोई क्वेश्चन लेकर आता है, ये छोटी छोटी चीजें, ये बड़ी बड़ी चीजें आपको लॉन्ग रन में हेल्प आउट करेंगी. आपका आपके पास टूल्स हैं, जैसे आई मेंशन कि एक्सेल है, गूगल शीट है, कि आप स्मॉल बिजनेस है, आप एक्सेल की शीट के अंदर मेंटेन कर लो. आफ्टर अ ईयर यू कैन गेट योर MIS वेयर यू कैन पुट इन. और आप कोई सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो, आप कोई 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 छोटा मोटा सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो, बट दैट्स फॉर लेटर. वी नॉट टेलिंग यू टू बाय अ सॉफ्टवेयर राइट नाउ. You can maintain every single thing in a format which is available very easily on the internet. Your chat GPT can give you a format as well. Just ask for it. You maintain it, copy paste it in an Excel sheet and maintain every single thing that you have. Tagging के codes बना दे, 112 113. Making a code is not that difficult. एक छोटी सी कुर्सी के नीचे भी कोड अगर आपका लगा हुआ है, आपकी एक्सेल की शीट में उसको कंप्लाई करता हुआ आपकी ऑडिट रिपोर्ट में वो आपको प्लस पॉइंट्स दिलवाएगा कि ये छोटा सा बिजनेस भी है, but this all was ready with that organization. So that basically helps in the long run. Whatever I'm telling you is the start, but it's going to take you to places because of all the documentation. कभी कोई ग्रांट भी अगर आप लिखते हैं ना तो उसके अंदर वो आपको आपका गवर्नेंस मॉडल पूछता है. अब गवर्नेंस मॉडल के अंदर सिर्फ ये नहीं आ जाता कि अच्छा ठीक है मैं इसको इस तरीके से मॉनिटर करूंगा या इसको इस तरीके से, वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में भी आपको गवर्नेंस मॉडल पूछता है, जिसमें वो आपसे पूछता है अच्छा ठीक है आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं,
अपनी अकाउंटिंग के लिए क्या आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? अच्छा, अगर एक्सेल शीट यूज करते हैं तो आप कितने सालों से उसको मेंटेन कर रहे हैं? उसको चेक कौन करता है? चेक इसलिए पूछ रहे हैं बिकॉज कि अगर थर्ड पार्टी आपके साथ काम करती है तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज कर देती है. So for example, if you have two friends who are working in the same business, you can have a third friend who is checking your audits. So at least आपके governance model के ऊपर कुछ points आपको extra मिल जाते हैं कि अच्छा ठीक है, there is a third person who's checking their accounts. There is a third person who's checking every single thing that is available in your Excel sheet, and it is not something that you created far-fetchedly. So this all basically counts. Uh, रेगुलरली अपडेट एंड रिव्यू, आई वुड सजेस्ट कि आप वीक के एंड के ऊपर रेगुलर करें. प्लस एक छोटा सा फैक्टर है जो अभी रिसेंटली हमने अपनी शीट्स में ऐड करना शुरू किया है, वो फैक्टर है एफबीआर के न्यू लॉस. एफबीआर के न्यू लॉस और न्यू परसेंटेजेस दे कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर. आपको अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर वो अकाउंट फॉर करने हैं कि अगले साल, इस साल अगर हमें शायद किसी चीज के लिए 10 रुपए की जरूरत है, बिकॉज ऑफ द एफबीआर पेमेंट्स एंड ऑल दैट, हो सकता है अगले साल हमें उसी चीज के लिए 50 रुपए की जरूरत. अगेन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, वो फिगर बढ़ भी सकता है, वो फिगर कम भी हो सकता है. तो कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद एफबीआर एंड ऑल अदर रेगुलेटरी अफेयर्स जो आपके कैश फ्लो और उसके अंदर आपकी प्रोजेक्शन में आपको हेल्प आउट कर सके. Do you have any questions on the financial model so far? मैं जल्दी जल्दी इसलिए फिनिश कर रही थी कि if you guys have any questions, you can always ask. So, okay, going back to the slide, how to identify potential grant funding. हमारे यहाँ जो ग्रांट का कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि कोई पैसा देके भूल जाएगा और वो कहेगा कि मैंने ग्रांट दे दी. बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट्स होती हैं. हाँ ठीक है कि वो आपसे पैसे वापस नहीं मांगता, बट वो आपसे रिजल्ट वापस मांगता है. और अगर आपने अपने फाइनेंशियल मॉडल्स के अंदर बहुत सारी चीजें पहले से प्रोजेक्ट नहीं की हुई होंगी तो वो आपकी ग्रांट के अंदर आपको माइनस पॉइंट्स दिलाएंगे. आपकी टेंडर्स होते हैं, ग्रांट्स होते हैं. टेंडर क्या होते हैं? अखबार के अंदर टेंडर आता है जिसके अंदर गवर्नमेंट यूजली और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी वो कॉल फॉर प्रपोजल्स मांगती हैं, आरएफपीज आते हैं, रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग प्रपोजल्स, जिसके अंदर आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से दिए हुए होते हैं जो आपको फिल इन करने. उसके अलावा आपका प्रपोजल जाता है. These are 700 to 800 pages documents, and this is not something that you can do it in an instant. You need to build up your organization in order to actually apply for a grant. Until and unless that grant says it's for a startup, और ये बहुत कम grants होती हैं. यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की एक ग्रांट है जो वो स्टार्टअप्स के लिए देती है, मगर वो स्टार्टअप का जो बिजनेस आइडिया है और जो आइडिया है वो उनके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है, और उनका क्राइटेरिया है कि वो बिजनेस या जो भी चीज है वो पीस को प्रमोट कर रहा हो. तो ये भी बहुत मैटर करता है. आप किस तरीके से पोटेंशियल ग्रांट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आई प्रिटेंड नंबर वन, रिसर्च. क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, डिफरेंट डोनर्स की ग्रांट साइकिल्स होती हैं जो डिफरेंट टाइम के ऊपर खत्म हो रही होती है. यूएसएआईडी एट द मोमेंट इज नो मोर एक्टिव. यूएसएआईडी का अपना पोर्टल था, grants.gov, जिसके अंदर जितनी भी यूएसएआईडी के वर्ल्ड के अंदर प्रपोजल्स आ रहे होते थे वो उसके अंदर अपलोडेड होते थे, और जितने भी आपको आपके सारे प्रपोजल्स वहां पे अपलोड होने होते थे. उसका प्रोसेस, अपलोडिंग का और उसके डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी बिल्कुल आसान प्रोसेस नहीं था. At times you don't even get acknowledgements for writing these grants. It's very frustrating at times कि आप 50 या इवन 100 पेजेस के ग्रांट लिखते हो और आप उसको भिजवाते हो और वो अगर रिव्यू भी कर लेते हैं तो आपको रिप्लाई नहीं करते. तो ये वाली चीज भी मैटर करती है. बट रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपनी एक्सेल शीट या गूगल शीट मेंटेन कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट ओनर्स के नाम लिख के उसके आगे उसकी डेडलाइन लिख सकते हैं और उसके आगे उसका क्राइटेरिया लिख सकते हैं. यू कीप ऑन रिसर्चिंग अबाउट व्हाट दे नीड. देयर आर पीपल आउट देयर इन द इंडस्ट्री, हम जैसे लोग हैं जो ग्रांट्स को लिखते भी हैं और ग्रांट्स डिसाइड करके या बना के देते भी हैं कि अच्छा ठीक है ये इस तरीके से हो सकती है, स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं. बट ऑल ऑफ दिस मैटर्स at the end of the day if you have a proper structure in place, which is your organization in any way. Relationship building. Why am I saying relationship building? You network, you go, NIC की events होते हैं, बहुत सारे organizations के events होते हैं, dinners होते हैं. वो क्यों होते हैं? Networking is, why is networking important? So that you know what the other person is doing.
आपको उससे मार्केट फीसिबिलिटी भी पता चल जाती है, आपको ये भी पता चल जाता है कि मार्केट में आपका कौन कंपेटिटर है, आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके अलावा उस चीज में और क्या क्या इनोवेशंस हो रही हैं, क्या आप भी वो इनोवेशंस ला सकते हैं, अच्छा इसका आइडिया ये कर सकते हैं। मगर उसके अलावा आपके पास ये भी होता है कि बहुत सारे पोटेंशियल फंडर्स नेटवर्किंग इवेंट्स पे भी आते हैं इन ऑर्डर टू मीट पीपल। कभी कभी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ के वो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, दिस इज व्हाई दे कम टू दीज नेटवर्किंग इवेंट्स। Once they come to these networking events, their main motive is to collect as much information as possible. Whenever you go to a networking event, carry your card with you at any cost. Carry a small brochure of your organization in whatever language you have. It can be in Urdu, it can be in English. And an elevator pitch. What is an elevator pitch? Um, सबसे इजी एग्जांपल है कि आप किसी किसी एलिवेटर में जा रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, और आपको एक बंदा पूछ रहा है कि यू हैव 2 सेकेंड्स या टू सेकेंड्स तो बहुत कम है, 2 मिनट है, मुझे बताओ कि तुम क्या करते हो। दैट इज एन एलिवेटर पिच बिकॉज एवरीबडी इज देयर टू नेटवर्क, दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू स्पेंड द होल डे विद यू। So that means your elevator pitch needs to be ready, which basically will give the other person the gist of what you're trying to do. ग्रांट साइकिल्स एज आई मेंशन, बहुत जरूरी है कि आपके पास ग्रांट साइकिल की एक टेबल हो जो आपके जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करें उनको पता हो, ताकि वो रिसर्च करके अपने बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकें इन ऑर्डर टू मूव फॉर द ग्राउंड। देयर आर टाइप्स ऑफ फंडिंग्स। एक है, मैंने अभी पहले भी मेंशन किया था, इन काइंड सपोर्ट। कभी कभी चैरिटी इन काइंड सपोर्ट भी होती है। कभी कभी आपको अगर कोई अपना टाइम दे रहा है, लाइक एनआईसी के अंदर आप बहुत सारे लोग आते हैं जो मेंटोर्स बनते हैं, तो दैट इज एन इन काइंड सपोर्ट एंड इट विल ऑल्सो बी काउंटेड इन फंडिंग। उस बंदे का या बंदी का टाइम जो अगर वो किसी और जगह देती या देता तो उसको पैसे मिल सकते हैं, but that person is spending time with you even at the networking event or any other event, that is also in kind support and kind of a grant for you कि आप उससे जो भी सीख सकते हैं, आपको फ्यूचर में वो कितना हेल्प आउट कर सकता है। यू हैव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स नाउ विच इज अ वेरी कॉमन थिंग। टेंडर्स आते हैं अखबार के अंदर, उनके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड टेंडर इन एन इंस्टेंट। I've written 24 tenders out of which I've won around 21, जिसमें एजुकेशन के टेंडर्स आते हैं, जिसमें जिसमें हॉस्पिटल के टेंडर्स आए हैं। दीज आर डॉक्यूमेंटेशन, इसके लिए बहुत डिटेल्ड आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि जब आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हो तो वो आपको वेट करते हैं हर लेवल पे। स्टार्टअप्स के साथ यूजुअली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं करती until and unless it's a third party requirement, कि उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर किया और उन्होंने फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन को सबलेट कर दिया काम। आपको अपना बैकग्राउंड और आपका अपना बेस रेडी होना चाहिए इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। आपकी इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने अभी मेंशन किया कि अगर किसी ने आपको आपको मशीन दी है, आपके बिजनेस में किसी ने कोई आपको पेन भी दे दिया है, तो वो उनकी तरफ से आपके हिस्सेदारी आ गई आपके बिजनेस में, इट्स एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर साइड, कीप एन अकाउंट फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज पीपल जस्ट डोंट गिव स्टफ टू पीपल जस्ट लाइक दैट। या तो वो नेटवर्किंग की वजह से दे रहे हैं, बट वो आपके बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी डाल रहे हैं, विच इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम देयर साइड इन योर। अब इन्वेस्टमेंट बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। इंटरनेशनल डोनर्स होते हैं, सीएसआर फंड्स होते हैं। सीएसआर फंड्स आर बेसिकली कम्युनिटी रेजिलियंस। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। कम्युनिटी कम्युनिटी सॉरी, हमारे सीएसआर फंड्स ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं जो कम्युनिटी के अंदर प्रमोट करते हैं उनके अपने क्राइटेरिया को, कभी एजुकेशन को, कभी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स को। This is not customer support representative. This is basically the fund allocated by an organization according to the rules of the government कि ये आप किसी अच्छे काम के लिए यूज करेंगे, which is basically a contribution from your organization in order to build good relationship in the community as well. अब वो एजुकेशन के लिए हो सकता है, वो स्पॉन्सरशिप के लेवल, माइलेज ऑर्गेनाइजेशंस पूरा पूरा उठाती हैं इसके अंदर। ये बिल्कुल गलत बात है कि सीएसआर से ऑर्गेनाइजेशंस माइलेज नहीं उठाती, वो उठाती हैं। अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंड देती हैं, जैसे टीसीएफ हो गया या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो अपने नाम वहां पे मेंशन करती हैं, क्योंकि उनको अपने डॉक्यूमेंट्स में ये शो करना होता है कि उन्होंने अपने सीएसआर फंड्स कहाँ यूटिलाइज किए हैं।
गवर्नमेंट्स की कंप्लायंस के लिए भी बहुत जरूरी होता है कि अच्छा, अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि आपका इतना परसेंट रेवेन्यू है, उसमें से 20% फॉर एग्जाम्पल रॉयल्टी आपकी बनती है, जो तो फिर आप उसको इस चीज, किसी भी चीज के लिए, पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो कंप्लायंस के लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे। तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सीएसआर के लिए को रीच आउट करते हैं, तो आपको ये देखना है कि आप उनको कितना माइलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनकी को कितनी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस ऑल बेसिकली इज पार्ट ऑफ द सेम गेम। इंटरनेशनल डोनर्स आर वेरी डिफरेंट। ये एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। इनकी साइकिल होती है इंटरनेशनली, वेबसाइट के ऊपर आती है, कभी कभी एक एक पेज का लाइक प्रपोजल होता है कि आपको उसे फिल करके भेजना है, क्वेरी होती है। ये बहुत सारी चीजें आपके लक पे भी डिपेंड करती हैं और आपके बैकग्राउंड वर्क पे भी डिपेंड करती हैं, जो आप ऑलरेडी ऑडियंस में कर चुके हो। अगर आपने इंटरनेशनल डोनर्स को काउंट करना है, मैंने इंटरनेशनल डोनर्स में से बहुत सारे ऐसे डोनर्स के साथ काम किया है जिनके पाकिस्तान में ऑफिस थे, which made it easy for us to reach out those donors. It basically becomes a little easier कि वहाँ पे पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, आप उनको फोन करके अपनी ग्रांट के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो, अपनी ग्रांट के बारे में अपडेट मालूम कर सकते हो। मगर इफ दे डोंट हैव एन ऑफिस इन पाकिस्तान एंड दे आर एन इंटरनेशनल डोनर, इट्स इम्पॉसिबल टू गेट होल्ड ऑफ देम, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आई वुड से। आप उनको ईमेल के थ्रू पूछ सकते हो सवाल, फोन आप नहीं उनको कर सकते। दैट इज ए डिफरेंट बॉल गेम। इंटरनेशनल डोनर्स को रीच आउट करना, उनकी ग्रांट्स लिखना, उनको जीतना, एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम। उसके लिए आपका बैकग्राउंड एटलीस्ट 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जब उसको लिखो तो आपको हर चीज क्लियर हो कि ये भी है मेरे पास, मेरे पास मेरी फाइनेंशियल ऑडिट्स भी हैं, मेरे पास मेरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी रेडी है, मेरे पास गवर्नेंस मॉडल रेडी है, मेरा प्रोजेक्ट ये है, इसके ये रिजल्ट्स मुझे 6 महीने में आए हैं, मैं अगले 6 महीने में ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे ये पैसे दो। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम। ग्रांट राइटिंग टिप्स, ओके, आई वुड से कि ग्रांट राइटिंग टिप्स हर वक्त हर जगह चेंज होती है। मैं अभी भी अगर कोई ग्रांट लिखती हूँ तो, एंड देयर इज वन थिंग दैट वी स्टार्टेड एडिंग इनटू आवर रिज्यूमे, कि हमने चैट जीपीटी से पहले अपनी ग्रांट जीती है। तो जितने भी टेंडर्स और ग्रांट्स हमने जीती हैं वो हमने चैट जीपीटी से आने से पहले जीती। चैट जीपीटी के बाद सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। हर कोई रिसर्च कर सकता है, हर कोई बहुत अच्छी ग्रांट लिख सकता है। तो डोनर किस तरीके से डिसाइड करेगा? डोनर आपका बैकग्राउंड देखेगा। डोनर ये देखेगा कि वो काम जो आप कह रहे हैं या फिर आप क्लेम कर रहे हैं, हाउ मच यू डन, how much you've completed, and what are the targets that you set for yourself which you were able to achieve. And looking at that, what are the targets that you're planning on achieving in the next 6 months or even a year? That's how the donor is going to differentiate between the applications that they're receiving. Tailoring to the challenge or the need, डोनर की एक रिक्वायरमेंट, एक कॉल फॉर प्रपोजल्स आती है जिसमें ऑलरेडी लिखा हुआ होता है कि हमें इस तरीके की प्रोजेक्ट चाहिए जिसके ऊपर हम ये पैसे दे सकते हैं। It can be an education project, it can be a humanitarian project, it can be all sorts of project. आपकी अपना जो प्रपोजल है वो उसके अकॉर्डिंगली रिसर्च करके आपको टेलर करके उनको भेजना है। अगर आपका प्रोजेक्ट हेल्थ में बिल्कुल काम नहीं करता और आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो आप उसको कोशिश करके भी उसको हेल्थ के साथ नहीं जोड़ सकते। अगर आपका प्रपोजल एजुकेशन पे बिल्कुल काम नहीं करता और आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सॉफ्टवेयर हाउस है, तो मैं बोलूँ कि ठीक है, थोड़ा बहुत मैं कनेक्शन क्रिएट कर सकती हूँ बाय द हेल्प ऑफ राइटिंग और क्रिएटिंग अ रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम। हाउएवर यू कैन नॉट डायरेक्टली डू इट। सो द डोनर इज ऑल्सो नॉट लाइक इतना इमेच्योर कि वो डिफरेंशिएट ना कर सके कि किसी ने काम कर लिया और किसी ने काम नहीं किया है, और किसने कितना काम किया और उसको किस तरीके से इवेल्युएट करना। I've written the story of us, which basically differentiate your proposal from the rest of the proposal. मेरी स्टोरी है क्या? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया? मैंने ये चीज क्यों क्रिएट की है? मेरी इस चीज से इम्पैक्ट क्या हो रहा है और मेरी इस चीज से किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है? मेरी इस चीज से अगले 6 से साल में क्या क्या चेंजेस मैं मुतवक्का कर सकता हूँ, प्लस मैं किस किस से नेटवर्क कर सकता हूँ। मैं साइलो में काम नहीं करूंगा, मैं नेटवर्क करूंगा। वन ऑफ द SDGs these days, not these days, as one of the SDGs is also partnership and creating liaison. Why is this an SDG? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में कभी भी liaison की बात नहीं की गई है, because there are so many players in the market, and if you join hands you can actually change the destiny of your country, of your city, of your region, of your community. So this is what the donor is looking for. This is the story of you.
It will be personal, it will be emotional, it will be something that can empathize with the audience. It is something that once the donor reads, will be able to identify, will be able to conform with. Theory of change. आपकी theory of change है क्या? आपकी creation का reason क्या है? That is what matters for the donor as well. कि आप क्रिएट क्यों हुए? लाइक कल मैं बैठी थी, मैंने आज सोचा कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन करूंगी क्योंकि मुझे लगा कि गुर्बत है, बट गुर्बत नहीं है. There are other reasons of gurbat. So what are those reasons? Try to mitigate. Work for something rather than work against. So when you work for something, you will be able to find solutions for mitigating it. You will be able to find solutions to hand to basically take care of it. A project plan. Once you think of a project, you need to create a project plan, which is step by step. Activities alag, budget alag, human resource alag, आपका equipment अलग, हर चीज identify उसमें होनी चाहिए. This basically brings us to the end of my presentation, which I tried summarizing. एक घंटा बिल्कुल भी like financial modeling is like a separate game, funding is a separate game. Funding के अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. So I wanted to like allocate at least 15 minutes for questions and answers. So if you have any questions, please let me know. It would be great if I get questions, because then I will be able to emphasize on every single thing that I'm trying to teach by the help of this presentation. फैसल का कोई क्वेश्चन है, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस. फैसल, अगर आप थोड़ा सा elaborate कर सके अपने क्वेश्चन को तो हमें समझ आ जाएगा आप पूछना क्या चाह रहे हैं. मीनवाइल जरीन, जो आपने बात की कि वन ऑफ द एसडीजीज के पार्टनरशिप इज मोर, पार्टनरशिप में काम करें आप लोग. इट इज समथिंग दैट एनआईसी कराची आल्सो लुक फॉरवर्ड टू के लोग डिस्पाइट ऑफ मेकिंग पीपल योर कंपेटिटर, आप उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करें ताकि आप लोग इम्पैक्ट ज्यादा क्रिएट कर सकें. सो फैसल है. आपकी ऑपरेशंस कॉस्ट डिक्रीज हो सकती है. जो आपकी ऑपरेशंस कॉस्ट अकेले में जितनी लग रही है, वो आपकी पूरी तरीके से डिक्रीज हो जाएगी. और दूसरा, आपको ऐसी रिसोर्सेज मिल सकती हैं जिनको आप हायर खुद से नहीं कर सकते. अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज आप शेयर कर सकते हो. आपका सवाल है कि लाइक आई मीन टू से हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विस बेस्ड बिजनेस. सर्विस बेस्ड बिजनेसेस तो बहुत सारे हैं, मतलब उसके अंदर भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं. अगर आप किसी के, इट इज गुड फॉर स्टार्टअप और कॉस्ट कॉस्ट, it's all, everything is good, Faisal, everything is good until and unless you have a plan ready. अब आपकी सर्विसेज कौन सी है ये डिपेंड करता है कि if you're online coaching or training, what specifically do you want to know about online coaching and training? You do understand कि आप एक वाहिद नहीं होंगे. There are a lot of competitors in around you. Yes, if grant is received, you have to update. मतलब वो already KPIs आपके साथ, अगर आप कोई फीस उनसे लेते हो पैसे, तो जो आपका डोनर है वो आपको ऑलरेडी KPI बना के देता है कि इसके ऊपर आप कंप्लीशन करोगे, आपके टारगेट्स हैं, और उसके बाद हम आपके पैसे रिलीज करें. पहले के ऊपर आपको मोबिलाइजेशन फंड 20% मिल सकता है जो आपके स्टार्ट में हो. फिर जब आप KPIs अचीव करोगे, उनको रिपोर्ट्स बना के दोगे, रिजल्ट्स बना के दोगे, तो फिर वो आपकी फंडिंग जो है वो इन ट्रांचेस रिलीज करेगा. Faisal, I understand that you want to create an online coaching and training portal, but what I'm trying to say is, and you want to do tech skills like Microsoft, you need to do a lot of research. Ignite already ये काम कर रहा है, Digi Skills already ये काम कर रहा है. आपका डिफरेंट कैसे होगा? और ये फ्री है. ये जितनी भी वेबसाइट्स की मैं बात कर रही हूँ, NIC कैन ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन दिस कि ये फ्री है. आप उनके कंपेटिटर कैसे बन सकते हो? ये गवर्नमेंट सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रही हैं ऑनलाइन. स्टेफ्टा के कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं. आप उनके कंपेटिटर बन सकते हो तो इस चीज में जाओ. नहीं बन सकते तो आपका यूएसपी क्या है? व्हाट इज इट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? आपकी यूएसपी क्या है?
आप इतनी बड़ी एंटिटीज के साथ ना कंपेटिटर एकदम से नहीं बन सकते। या तो आपका पोर्टल उस ऑडियंस के लिए है, स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, या तो ऑडियंस डिफरेंट हो, क्योंकि ऑनलाइन इस तरह की कोचिंग और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चल रही। यू नीड टू डू योर रिसर्च, रिसर्च इज द की टू सक्सेस। हाँ, ये हो सकता है कि अगर अगर विच इट इज वेरी कॉमन यासिर, इट इज वेरी कॉमन। बट ये एनजीओज नहीं आती, एनजीओज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस आपके बोर्ड पे नहीं बैठती, ये इंडिविजुअल्स के लिए कैटेगोरिकली होता है। जब वो आपको इन काइंड सपोर्ट या किसी भी तरीके की सपोर्ट देते हैं तो वो कहते हैं कि हमें बोर्ड पे भी बैठना है, विच इज ऑल्सो फाइन। एंड इफ यू आर ओके विद इट तो आप अपना क्राइटेरिया भी बना सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑफर देम एज वेल, कि अगर आप हमें इतनी सपोर्ट देंगे तो वी वुड ऑफर यू ए पोजिशन एट द बोर्ड, और आपकी ये राइट्स होंगे। सो यस, इट इज वेरी 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 कॉमन for an individual, not for an organization, to ask to sit on the board. अच्छा, इनकी क्लैश नहीं होता इनके वो कहते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कहते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आपने उनको ब्रांड दे दी कभी पर कभी नाम। होता है, हाँ। बट द थिंग इज दैट कि जिसने आपको पैसे दिए हैं जरूरी नहीं है कि वो सेम बिजनेस करे, वो अलग बिजनेस भी कर सकता है। सो देयर इज नो द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस वक्त आएगा अगर वो सेम बिजनेस चला रहा हो, कि अच्छा मैं भी तुम्हें भी यही सपोर्ट कर रहा हूँ तो एक तरीके से मेरा ही बिजनेस चला रहे हो। यूजली ये होता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ आवर बोर्ड मेंबर्स एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में थे, ही हैज अ बर्गर आउटलेट। और वो हमारे पास, उन्होंने हमें कहा कि जब भी आपकी मीटिंग्स हुआ करेंगी तो हम आपको फूड फ्री दे देंगे, बट मुझे और इसके अलावा मैं और भी जगहों पे आपको सपोर्ट करूंगा। हमारी ट्रेनिंग्स और कैपेसिटी बिल्डिंग में फूड का एलिमेंट बहुत ज्यादा था और उसके अच्छे खासे पैसे लगते थे। वी सेड नो प्रॉब्लम, आ जाए ऑन बोर्ड। हमारे लिए फायदा ये हुआ था कि फिर हमारा फूड फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। प्लस एक और चीज होती थी, वो उन्होंने एक तरीके से अपना बिजनेस भी ग्रो किया था, क्योंकि जहां जहां वो जा रहे थे उन जगहों पे कभी भी उन्होंने उन्होंने काम नहीं किया था, और वो उन्होंने उस तरीके से अपना एक आउटलेट क्रिएट किया। बट ये बहुत सारी सिचुएशंस डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, विन विन सिचुएशन भी होती है। मगर अगर हम यही देखें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। until and unless he's doing the same work, until and unless he's taking advantage of that board position, then it's a conflict of interest. अदरवाइज तो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो आपको पैसे दे रहा है, आपको इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर रहा है, वो आराम से बोर्ड पे आ सकता ग्रेट। So do we have any more questions here? है। देयर इज अ क्वेश्चन, कैन आई कनेक्ट विद यू ऑन वाया व्हाट्सएप? हु इज दिस? Faisal, yes, you can, but then you have to go through NIC, as mentioned before, because I'm representing NIC with NIC right now. तो आप NIC के थ्रू जो भी आपको सवाल है, या फिर NIC का कोई भी प्रोटोकॉल है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, यूजुअली इन प्रोजेक्शन वी ट्राई टू रीच टू ब्रेक इवन विद इन अ ईयर, इज इट अ गुड अप्रोच? हाँ, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर ब्रेक इवन आपको एक साल के अंदर ही आ जाता है, which is नॉट अ स्मॉल थिंग टू अचीव, देन यस इट्स अ गुड अप्रोच। अगर आप कह रहे हो कि एक साल के अंदर कम से कम मैं ब्रेक इवन पे तो आ जाऊं, यूजुअली हम ये कहते हैं, which is नॉट अ बैड अप्रोच, इट्स एक्चुअली अ गुड अप्रोच, के आपको नुकसान नहीं हुआ, आपको फायदा भी नहीं हुआ, बट आपको इस तरीके से आपका बिजनेस फिर भी ग्रो कर रहा है, आपका बिजनेस एक जगह पे नहीं स्टैग्नेंट है। हाँ फैसल, स्टार्टअप कॉस्ट एस्टिमेशन, रफ आइडिया। रफ आइडिया तो मैं नहीं लगा सकती, मुझे नहीं पता कि आपने कितने लोगों को हायर करना है। आपको कंप्यूटर्स भी चाहिए होंगे, आपको इंटरनेट कनेक्शन एक नहीं चार चार चाहिए होंगे अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस कर रहे हैं। आपके टाइमिंग्स अलग होंगे, दैट मीन्स आपके रात को बिजली भी होना जरूरी है। किस एरिया में खोल रहे हैं ये भी मैटर करता है। किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करें ये भी मैटर करता है। बिजनेस डेवलपमेंट किस तरीके से करेंगे ये भी मैटर करता है। कितनी डेस्क चाहिए, हाइब्रिड पोजीशन पे लोगों के साथ काम करेंगे। कॉस्ट एस्टिमेशन इज नॉट समथिंग दैट मैं आपको एक बॉल पार्क फिगर के दे दूं, और बॉल पार्क मैं दे ही नहीं सकती। बॉल पार्क फिगर आप अपने भी पैसे उसमें से निकालेंगे ना, अगर आप कोई चीज खोल रहे हैं तो इवेंचुअली आप फायदे के लिए खोल रहे हैं, नुकसान के लिए तो नहीं खोल रहे ना, तो उसमें से आप अपनी सैलरी भी तो कभी ना कभी निकालेंगे ना। एनी मोर क्वेश्चंस? I believe it was very well articulated in within the time frame. Zareen, it was a really good session.
गाइस, अगर आप लोग अपना कैमरास खोल सकेंगे तो आई विल टेक अ पिक्चर और वी कैन क्लोज द सेशन। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। अस्सलाम आप क्यों जरीन, आई हो मेरे कैसी हैं आप? सेशन इट में? वाज आप आई। लवली। बहुत मजा आया। मैं जरा रूपोश होके बैठी हुई थी, मैंने कहा मैं जरा आपको बाद में अपनी शक्ल दिखा के आपसे बात करूंगी। इट वाज लवली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप मुझे क्यों सुन रही हैं? आपको जरूरत नहीं है मुझे सुनने की। हमें नहीं, जरूरत है मैंने आपको गॉट सुनने दैट की। यार, मैंने गॉट दैट नोटिफिकेशन के जरिए प्रेजेंट कर रही हैं, तो आई थॉट लाइक आई वाज स्टनिंग। इट मजा आया, इट वाज गुड, मजा आया। थैंक यू। आई एम एंड ग्लैड, इट आई इज एम लवली ग्लैड। सीइंग यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। लाइक इट्स बीन सो लॉन्ग, हम नहीं मिले यार। आई, यस, यस, ये सॉरी, हम एनआईसी माफी आपको मैंने एनआईसी डिस्टर्ब वाले किया। मुझे बुलाते ही नहीं है। मुझे कह रही थी तालिया मुझे तालिया ने कहा कि हम पिछले 2 साल से आपसे कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा 2 साल से मैंने तो मना कुछ भी नहीं किया था मैं तो यहीं पे थी। और अब इट आपने वाज गुड। जरीन को इतनी सारी चीजों में ये ऑक्यूपाई कर लिया जरीन, कि हाउ कैन आई जरीन मीट कह यू रही एंड है कि मैं कनेक्ट विद यू? कहाँ यू कैन कहाँ। ऑलवेज मीट मी। गुड जॉब एनआईसी। थैंक यू। मुझे इन्होंने फ्राइडे को भी कर लिया एनआईसी ने, तो थोड़ा सा बिजी कर दिया है। It's very important. Such sessions are very, very आई होप important कि for our, माय इंटरनेट कनेक्शन new इज रियली बैड। entrepreneurs. आई होप कि ये हेल्प आउट करे। मैंने बहुत जल्दी जल्दी सारी जितनी भी चीजें मैं कवर कर सकती थी मैंने की है। नहीं नहीं, RNIC is doing a great job. And hello everyone, I'm sorry, मुझे लग रहा है हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, but I guess please try to invest your time in such amazing sessions, because I have learned myself a lot from NIC and such sessions. And I believe ये आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आगे जाके आपके startups में, इंशाल्लाह. And good luck everyone. Thank you, इंशाल्लाह। Nausheen. Someone asked for the template. Is there if there could be any, तो अगर आप शेयर कर सके, मैं वही कमेंट में चेक करी। मेरे पास नोटिफिकेशन तो आया है बट अब मुझे नजर नहीं आ रहा है वो, कि अगर टेम्पलेट मिल जाए। समथिंग somebody asked. हाँ, टेम्पलेट कैन कौन यू सा वाला शेयर एनी चाहिए? ग्रांड टेम्पलेट्स? यार मैंने आपको दोबारा ये बताया, ग्रांट टेम्पलेट एक नहीं होता। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग ग्रांट टेम्पलेट होता है, उनको अलग रिक्वायरमेंट होती है। बेसिक्स जो होते हैं वो बैकग्राउंड होता है, आपका स्ट्रक्चर होता है, आपकी हायरार्की होती है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो करंट सिस्टम है वो होता है, और प्रोजेक्ट जो आपका ऑलरेडी होता है। बाकी सारी चीजें हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग होती है, किसी की भी सेम नहीं होती। ओके, गाइस, स्माइल प्लीज। थैंक यू. Thank you, everyone. Thank you for joining us, Zareen. थैंक यू That was सो a मच। really good session. I have learned a lot today, I must say. थैंक यू सो मच। Thank थैंक you, यू सो मच। Zari. It was a good बाय catch up. गाइस। Hafiz. Allah सेम है, Hafiz. सी यू सून, बाय, अल्लाह हाफिज।